मकर संक्रांति, संक्रांति का अर्थ होता है सम्यक मार्ग। संक्रांति का अर्थ होता है एक तरह से परिवर्तन, सम्यक परिवर्तन, उसका ये मतलब होता है। एक ऐसा संक्रामक कि व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह सम्यक रूप में जा रहा है, उसे कहते हैं संक्रांति। साल में 12 संक्रांति आती हैं, सूर्य जब जिस समय राशि परिवर्तित करते हैं। एक महीने में लगभग सूर्य राशि परिवर्तित करते हैं, तो हर महीने में संक्रांति आती है। जैसे इस समय धनु की संक्रांति चल रही है, अब धनु की संक्रांति पूरी होगी और मकर की संक्रांति आरंभ होगी। कथा बड़ी प्यारी है। भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री से हुआ। संध्या से जब उनका विवाह हुआ तो सूर्य के ताप को वो सह नहीं पाती थी, तब उन्होंने अपनी रूप से सवर्णा को प्रकट किया, जो उनकी छाया थी। उससे पहले उनकी 3 संतानें हुई, जिसमें वैवस्वत मनु हुए, यमराज हुए और यमुना हुई। ये 3 उनकी संतानें हुई। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे पहले समय का आरंभ होने के बाद किसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वो भगवान सूर्य हैं। भगवान सूर्य को ब्रह्म ज्ञान समय का आरंभ जब हुआ था, उसमें समय के आरंभ में सबसे पहला ब्रह्म ज्ञान भगवान सूर्य को हुआ था। भगवान सूर्य के बाद यह ब्रह्म ज्ञान मनु को प्राप्त हुआ, मनु के बाद यमराज को हुआ। यही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भगवान सूर्य ने हनुमान जी को दिया था। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रह्म ज्ञानियों की एक श्रृंखला आरंभ हुई। इस धरती पर हजारों ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं। जहाँ जहाँ ब्रह्म ज्ञानी इस सृष्टि में होते हैं, वहाँ वहाँ एक सम्यक क्रांति होती है, माने संसार का उत्थान होता है, धार्मिक उत्थान, सतोगुणी उत्थान। कई बार पाश्चात्य संस्कृति के अतिरेक में आप सोचते हो कि शरीर को सुख देना ही सबसे बड़ा विकास है, लेकिन शरीर को सुख देना सबसे बड़ा विकास नहीं है। आत्मा को उसकी वास्तविक गति देना ही सबसे बड़ा विकास है, और ये भारत ने आपको सिखाया है। ये सन्यासियों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने आपको बताया है। आपको इस बात का इसीलिए पता नहीं है क्योंकि आप शरीर में ही जीते हैं, तो आप सोचते हैं शरीर का सुख ही सबसे बड़ा विकास है। एक लग्जूरियस लाइफ मिल गई, हमारी जिंदगी का विकास हो गया। लेकिन शरीर संपूर्ण सुख को प्राप्त कर ले तब भी वो सुखी नहीं होता। ये शरीर का दुर्भाग्य है कि उसे सब कुछ मिल जाए, धन मिल जाए, वासनाओं की पूर्ति हो जाए, उसको पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, जो कुछ शरीर को चाहिए वो सब कुछ मिल जाए, उसके बावजूद ये शरीर सुखी नहीं होता। ये शरीर का दुर्भाग्य है। सब सुख मिलने के बाद भी शरीर प्रतिक्रिया दुख की ही करता है। आपको लग्जूरियस मिल जाए उसके बाद भी शरीर ये नहीं कहता कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, वो प्रतिक्रिया में बूढ़ा होगा ही होगा। आप सोफे पे बैठे रहिए, आपका शरीर सुख पाएगा, लेकिन वही शरीर इतना दुख देगा कि अब आपके घोंटू भी काम नहीं करेंगे, कि आप ठीक से चल भी नहीं सकते हैं। इस शरीर की विडंबना है ये कि आप इसको कितना भी सुख दे दीजिए, इसकी प्रकृति है दुखी होना। सुखी होना सिर्फ और सिर्फ आत्मा की प्रकृति है। सुखी सिर्फ आत्मा ही हो सकता है, और सूर्य आत्मा है। सूर्य को पिता कहा जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति का विशेष महत्व है, क्योंकि ये एक ब्रह्म ज्ञानी के दिशा परिवर्तन का समय है। अगर आपने उगते हुए सूर्य को प्रतिदिन देखा होगा तो आप अपने घर के पूर्व दिशा में कभी गौर किए हों प्रैक्टिकली, तो आपने देखा होगा जैसे जैसे ठंड बढ़ती है सूर्य दक्षिण की ओर धीरे धीरे खसक जाता है, माने वो पूर्व में निकल रहा है। सूर्य सब जानते हैं कि पूरब में निकलता है,
लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब ठंड होती है तो सूर्य पूरब में होता है पर अग्नि कोण में होता है। वही सूर्य धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है तो वो ईशान्य कोण में चला जाता है। तो सूर्य की गति जैसे जैसे ठंड बढ़ी तो दक्षिण की ओर बढ़ी। तो दक्षिण की ओर जब सूर्य की गति बढ़ी तो खर मास लग गया। माने मनुष्य जब पितरों की ओर जाएगा, मनुष्य जब मृत्यु की ओर जाएगा तो उसकी जिंदगी में खर मास लगेगा। लेकिन मनुष्य जब दिव्यता की ओर जाएगा तो उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो सूर्य आत्मा है। जब ठंड बढ़ी और सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ा तो खर मास लग गया। अब जब सूर्य जैसे ही उत्तर की ओर बढ़ना शुरू हुआ, है तो पूरब में ही, लेकिन अब वो ईशान्य कोण से निकलेगा। पूरब में ही रहेगा लेकिन अब वो अग्नि कोण से नहीं, ईशान्य कोण से निकलेगा। तो जैसे जैसे वो ईशान्य कोण में निकलेगा संसार में खुशियाँ आएंगी, संसार में बहुत तरक्की होगी। तो जैसे ही सूर्य उत्तर की ओर बढ़े तो कहते हैं आज से उत्तरायण आरंभ हो गया। ये 6 महीने का दक्षिणायन और 6 महीने का उत्तरायण इस तरह माना जाता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो देवताओं का दिन होता है, अर्थात आपके घर का ईशान्य कोण जागृत होता है। सूर्य जब दक्षिणायन होता है तब देवताओं की रात्रि होती है, क्योंकि आपके घर का अग्नि कोण जागृत होता है। कहते हैं पिता और पुत्र में विवाद था। पिता और पुत्र में इतना भारी विवाद था क्योंकि संध्या तो चली गई छाया को सूर्यलोक देकर। उसके बाद भगवान शनि प्रकट हुए, सावर्णी मनु प्रकट हुए। जब सावर्णी मनु हुए और भगवान शनि हुए और भद्रा नाम की पुत्री हुई तो 2 पुत्र और 1 पुत्री छाया के भी हुए और 2 पुत्र और 1 पुत्री संध्या के भी हुए। भगवान सूर्य के वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना ये संध्या के पुत्र हैं, तथा सावर्णी मनु और शनिदेव तथा भद्रा ये छाया के पुत्र हैं। लेकिन जब शनिदेव गर्भ में थे उस समय छाया ने महादेव की अनंत तपस्या करी है। उस घोर तपस्या के कारण छाया ने भगवान सूर्य की ओर बहुत ध्यान नहीं दिया है और उनके पुत्र में भी एक अलग सी दिव्यता आ गई है। तो ऐसा लगा जैसे प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया है। और ये तो संसार का भी नियम है, जब बेटा बराबर का सा होता है तो बाप बेटा में कहीं ना कहीं ठन जाती है। बहुत सारे घरों में देखा गया है कि पिता पुत्र में कभी सीधे मुंह बात होती नहीं है, हमेशा माँ को ही बीच में आना पड़ता है। यहाँ शनि देवता की उग्रता के कारण भगवान सूर्य नाराज हैं और शनि ने अपने लिए एक नए युग का निर्माण किया है, एक नई राशि का निर्माण किया है। उस राशि का नाम है कुंभ, जिसमें वो अपनी माँ के साथ स्वतंत्र होकर रहना चाहता है, वो सबसे अलग रहना चाहता है। इसीलिए भगवान सूर्य नाराज हैं कि एक अलग सृष्टि अपनी ही माँ के साथ एक अलग दुनिया क्यों बसाना चाहता है वो। इसीलिए उन्होंने उसके लोक को जला दिया है। जब इसका लोक जल गया है, शनि सूर्य से नाराज हैं और सूर्य शनि से नाराज हैं, तब वहाँ यम का बीच में आगमन होता है और भगवान महादेव का वास्ता देकर पिता और पुत्र में मैत्री कराने का प्रयास भगवान यमराज करते हैं। यमराज के कहने पर भगवान सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। एक पिता अपने पुत्र के घर में प्रवेश करता है। तो जब भगवान सूर्य अपने पुत्र के घर में प्रवेश करते हैं तब ये कहकर शनि उनको तिल समर्पित करता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। देखो ये तिल बाहर से काला है पर भीतर से काला नहीं है। ऐसे ही मैं भी बाहर से बुरा दिखता हूँ लेकिन भीतर से बुरा नहीं हूँ। ऐसा कहकर शनि ने तिल का दान भगवान सूर्य को किया है। और इसीलिए संध्या छाया ने उस समय गुड़ का दान मिठास भरने के लिए किया, इसीलिए सारी दुनिया में
तिल और गुड़ का दान विशेष रूप से किया जाता है। लोग कंबल आदि का दान करते हैं।